नमस्कार विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं ये क्लास उनके लिए है। इससे पहले भी मैं एक मैथ्स की क्लास करवा चुका हूँ जिसमें आपको क्लास 10th की मैथ्स की क्लास हो चुकी है। नीचे उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, जाकर के आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है क्लास 10th मैथमेटिक्स के जरिए, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले थे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान विषय में हमारा पहला जो भी हमने पहले कुछ पढ़ा है उसी से रिलेटेड हमारी सारी चीजें हैं, ठीक है। आपने 8th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब उसी का मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको बढ़ा करके क्लास 10th में रखा गया है, ठीक है। तो क्लास 10th में मैं केवल आपको देखिए यहाँ पर 3 भाग हो जाते हैं विज्ञान के आकर के। एक भाग हो जाता है फिजिक्स, एक भाग हो जाता है केमिस्ट्री और एक भाग होता है बायोलॉजी, ठीक है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है, जैसा कि आपने 9th में भी इसको पढ़ा था। तो आज हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे, ठीक है, यानी फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो विज्ञान विषय के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान में हमारा सबसे पहले लेसन कौन सा? सबसे पहले लेसन है हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपके चैप्टर का नाम है। और किसके अंदर पढ़ रहे हैं आप? फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम फिजिक्स खत्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है, लास्ट में बायोलॉजी को देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब सबसे बड़ी बात आती है प्रकाश क्या है, ठीक। प्रकाश क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदित करती है। संवेदित का मतलब सूचनाएं देती है। सूचनाएं कैसे देगी? जैसे मान लीजिए अभी ये लाइटें जली हुई हैं तो आप मेरे को देख पा रहे हैं, यानी कि जब ये इससे प्रकाश निकल करके मेरे ऊपर पड़ रहा है तो आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर ये लाइटें बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? मैं भी आपको दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हुई और जिसने क्या किया? हमें ये बताया कि सामने कोई वस्तु है, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? लेकिन वस्तुएं स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसकी सहायता से दिखाई देती हैं? प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश के बारे में। अब हमारा जो इसमें जो मेन उद्देश्य है वो हमारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो चलिए अब हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या चीज पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, बचपन में आपने एक शीशा लेकर के धूप में दिखाते हुए चमक तो उत्पन्न की होगी। इतना तो आप लोगों ने सभी ने किया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने किया होगा, जो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक। वहाँ पर क्या चीज़ थी? मैंने उस बात को यहाँ पर क्यों बताया? वो जो बात थी ना, उस समय आपको ये नहीं पता था कि वो घटना क्या है, ठीक। अब वो घटना आपके काम की है इस समय, ठीक। वो घटना किस चीज़ के लिए? वो घटना आपकी प्रकाश के परावर्तन की घटना है। किसकी घटना है? प्रकाश के परावर्तन की घटना है। चलिए मुझे ऐसी इस वजह से आई क्योंकि मैंने भी ऐसा बहुत समय मतलब किया है कि क्लास में भी करते थे। आप लोगों को क्लास में भी ध्यान होगा, आप वॉच लेकर के गए होगे और बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है और यूं करके क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है घटना प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तल पर टकराती है, किसी चिकने या चमकदार तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं? चित्र के माध्यम से देखते हैं, ठीक। ये हमारा एक क्या है? ये हमारा एक दर्पण है, ठीक है। हमने एक क्या ले लिया? दर्पण ले लिया। इसके नीचे लिख देंगे दर्पण, ठीक। परिभाषा जो मैंने आपको बताई है उसी को सेम अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर है सूर्य। क्या है? सूर्य, ठीक। ये सूर्य हमने मान लिया। अब इस सूर्य से एक प्रकाश की किरण आई और इस पर टकराई, तो इस आती हुई किरण को बोलते हैं
आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। ठीक, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। दर्पण से टकराई तो दर्पण से टकरा करके इसका अधिकांश भाग क्या होगा? वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। देखिए लौट गया। ठीक, अब इस लौट गया इस किरण को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात क्या हुई है? वापस लौट गई, तो इसलिए इसको परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से जाती हैं, देखो आपतित किरण तो आएगी, परावर्तित किरण जाएगी, तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? इसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब देखो इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है अपने आप, जैसी जब ये चीजें स्टार्ट होती है, तो इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इस डॉट 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 लाइन को? अभिलंब। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा जो घटना है ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब के संग कुछ ना कुछ कोण बनाती है, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और जब चली जाती है तो वहां पे भी एक कोण बनाती है, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आई? तो ये है प्रकाश का परावर्तन और ये उसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियम है, यानी कि नियम। ठीक है, रूल्स है। इसमें दो रूल्स हैं, पहला और दूसरा। ठीक, पहला रूल्स क्या कहता है? पहला रूल्स ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका प्रथम नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया गया आपतन कोण है और परावर्तित किरण का जो अभिलंब के साथ बना हुआ कोण है, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे दूसरे में? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नहीं, इसे स्नेल का नियम नहीं कहते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम आपका अपवर्तन में आएगा। गलती हो गई, ठीक है, इसको मिटा देंगे, वहां से इरेज कर देंगे। ठीक है, अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? देखिए, परावर्तन कोण क्या था हमारा? आर। ठीक है, परावर्तन कोण कितना? आर। आपतन कोण क्या है? आई। तो इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के ये दो नियम है। ठीक है, ये आपने कब पढ़े थे? ये आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े, नहीं ध्यान दिया है उस समय, तो अब इस समय ध्यान दीजिए। प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको बता दिया, चित्र भी बता दिया आपको किस तरीके से, नियम ही मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। पेपर में हमेशा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में हो, हाफ ईयरली एग्जाम में हो या आपके इंटरनल एग्जाम में हो, सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक, क्लियर? अब इससे अगली वाली वीडियो में हम इससे अगला वाला टॉपिक, ठीक है, वो देखेंगे। जो भी होगा उसको अगली वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।